Good morning and Assalamu alaikum class 5. I wish you all are doing well. You enjoyed your Eid vacations. Now getting back to our work. As you all know, I'm your SST teacher Aruj Yunus. And if you remember, we are studying about Unit 4 History, in which we discussed about the important events and personalities of our past. Today we are going to discuss about the past governments. आपको पता है गवर्नमेंट का मतलब होता है हुकूमत. आजकल आपको पता है हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है. हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एज अ गवर्नमेंट हम सेलेक्ट करते हैं वोट देकर. अब हम कुछ ऐसे हमारे जो हुकूमत में हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस करने लगे हैं. सो टुडे आर टॉपिक्स: पीरियड ऑफ जनरल अयूब खान, जनरल आगा यहिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक एंड बेनज़ीर भुट्टो. Let us revise some points from previous lectures. If you remember, I told you that the government that is formed as a result of elections is called civil और democratic government. मैंने आपको बताया था वो हुकूमत जो इलेक्शंस के थ्रू बनाई जाए, यानी कि वोटिंग होती है, वोट डाले जाते हैं और अपने जो रिक्वायर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है या कोई ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिसको आप वोट डालना चाहते हो उसको आप वोट डालते हैं और फिर सिलेक्ट किया जाता है जिसके भी वोट ज़्यादा होते हैं और उस पार्टी की हुकूमत जो है वो बन जाती है. द गवर्नमेंट ऑफ आर्मी इज़ कॉल्ड मार्शल लॉ. और मैंने आपको बताया था कि हुकूमत करना फ़ौज का काम नहीं है, हुकूमत करना पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का काम है. अगर फिर भी फ़ौज जो है वो ज़बरदस्ती फोर्स के ज़रिए हुकूमत करे तो उसको कहते हैं मार्शल लॉ. Clear, my dear students? Now we are going to discuss about some generals and some political personalities. The period of General Muhammad Ayub Khan. General Muhammad Ayub Khan was also an army personality. ये भी फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर कोई फ़ौजी बंदा हुकूमत करे तो उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं. एंड ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ये पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट बने. एंड नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ही वाज आगा यहिया खान. ही वाज आल्सो अ जनरल एंड ही टुक द गवर्नमेंट फ्रॉम अयूब खान. ये भी जनरल थे, ये भी फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे. इन्होंने जो हुकूमत थी वो छीनी थी अयूब खान से. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ौजी हुकूमत को हम मार्शल हुकूमत कहते हैं. ही वॉज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो. आपने नाम भी सुना हुआ है. आजकल जो आप पीपल्स पार्टी का नाम सुनते हैं, ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ पीपल्स पार्टी. इन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई थी और ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी, यानी कि ये इलेक्शंस के ज़रिए इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई. एंड नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ही वाज ज़ियाउल हक. ही वाज द चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ पाक आर्मी. ये भी फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे. इन्होंने भी मार्शल हुकूमत बनाई. एंड नाउ लुक एट दिस. शी इज़ बेनज़ीर भुट्टो. मेरा ख़्याल है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इनका नाम सुना होगा. ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी जिन्होंने बाद में इलेक्शंस के ज़रिए अपनी हुकूमत बनाई. पीपल्स पार्टी इनकी पार्टी थी जिसके लिए उन्होंने काम किया और एज़ यू नो बाद में इनको जो था शहीद कर दिया गया. आई होप सम पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग. द पीरियड ऑफ जनरल मोहम्मद अयूब खान. During the period of General Muhammad Ayub Khan, the war between Pakistan and India started in 1965 AD. In that war, the brave army of Pakistan completely defeated many times larger army of India. जिस टाइम पे इनकी हुकूमत थी उस टाइम में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई थी 1965 में. लेकिन जो पाकिस्तान की ब्रेव आर्मी थी, यानी कि बहुत हिम्मत वाली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
और ताकतवर जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने इंडिया को डिफ़ीट किया यानी शिकस्त दी, और उनकी आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से नंबर में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमारी पाक फ़ौज ने उनको शिकस्त दी। इट वॉज़ द period when Madri Millat Fatima Jinnah took part in the practical politics and contested election against General Ayub Khan। आपको पता है हमारी मादरी मिल्लत यानी हमारे कायदे आज़म की जो बहन थी, उन्होंने भी उस टाइम पे पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, सियासत में हिस्सा लिया, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा अयूब खान के ख़िलाफ़। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नंबर 2, द रेन ऑफ जनरल आगा याह्या खान। रेन का भी वही मतलब होता है हुकूमत, दौर। जनरल मोहम्मद याह्या खान टुक ओवर गवर्नमेंट फ्रॉम जनरल अयूब खान। First general elections of Pakistan were held in 1970 AD. In December 1971, East Pakistan was separated due to conspiracy of India and became a new country named Bangladesh. अब जो जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान थे उन्होंने हुकूमत अयूब खान से छीन ली, और उस टाइम पे फिर सबसे पहले इलेक्शन जो थे पाकिस्तान के 1970 में कराए गए, और दिसंबर 1971 में जो पाकिस्तान का ईस्ट पार्ट था, मशरक़ी हिस्सा था, वो पाकिस्तान से अलग हो गया हिंदुओं की साजिश की वजह से, और वो एक नई कंट्री बन गया। आपने नाम सुना होगा बांग्लादेश, जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री में आती है। गॉट इट? द ओल्ड नेम ऑफ बांग्लादेश वॉज ईस्ट पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बांग्लादेश का पुराना नाम जो था वो ईस्ट यानी मशरक़ी पाकिस्तान था। क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन 20 दिसंबर 1971। इन्होंने पीपल्स पार्टी की, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी। बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। वो फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सदर बने। ही गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 यूनानिमसली अप्रूव्ड एंड स्टार्टेड न्यूक्लियर प्रोग्राम। फिर उन्होंने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, लॉ बनाया जाता है। आपको पता है एक मुल्क को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिलोंग टू सिंध प्रोविंस। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड मोहतरमा बेनज़ीर वॉज हिज डॉटर। मैंने आपको पहले बताया था कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो इनकी बेटी थी, और ये सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, और ये सबसे पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने, यानी इलेक्शंस के थ्रू आने वाले प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। पीरियड ऑफ जनरल ज़ियाउल हक़। अब एक और जनरल की बात करेंगे आर्मी से लिंक जो थे, जनरल ज़ियाउल हक़। ऑन 5 जुलाई 1977 द चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल ज़ियाउल हक़ एनफोर्स्ड मार्शल लॉ इन द कंट्री। इन 1981 AD he formed a nominated मजलिस अशूरा दैट वर्क टिल 1985। अब जुलाई 1977 में एक जो चीफ़ ऑफ पाकिस्तान थे आर्मी के, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था मार्शल लॉ वो होता है जो ज़बरदस्ती फ़ौज की तरफ से हुकूमत की जाए। गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। द चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफ 2 टर्म्स। वो 2 दफ़ा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी, और ये बेटी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और फिर उसके उनकी डेथ के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी दी गई थी। तो उसके बाद जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो बनी पीपल्स पार्टी की हेड, और उसके बाद पाकिस्तान की 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बनी वो। In 1998, President Ghulam Ishaq Khan dissolved her government and announced re-elections. In elections of 1993, Benazir Bhutto was re-elected as Prime Minister of Pakistan. She was martyred in 2007 AD. जब उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी ग़ुलाम इसहाक़ खान ने, फिर दोबारा सिलेक्शंस कराए गए, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ने दोबारा से उन इलेक्शंस को जीता। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो शहीद हुई थी, और उनकी शहादत जो थी वो 2007 में हुई थी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फ्रॉम आवर पास्ट। आई विश you are understanding my words. Now your task is to
read it out and learn important points. We will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.